श्री माता वैष्णो देवी यात्रा हमारे देश में होने वाली सभी धार्मिक यात्राओं में सर्वोपरि यात्रा मानी जाती है। यहाँ पूरे साल रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन के कटरा शहर से शुरू होती है। सबसे अच्छी बात है यहाँ की पैदल यात्रा जो कटरा से शुरू होती है और श्री माता वैष्णो देवी मुख्य भवन मुख्य दरबार तक होती है। वैसे तो यह यात्रा 14 किलोमीटर की है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस यात्रा को करने के दो अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता नया रास्ता है जो ताराकोट मार्ग के नाम से जाना जाता है। दूसरा रास्ता माता के दरबार का पौराणिक रास्ता है जो पुराना रास्ता कहलाता है, जहाँ से सबसे ज्यादा श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हैं। आज मैं पौराणिक रास्ते की पूरी पैदल यात्रा करूंगा जो कटरा से शुरू होगी और माता रानी के भवन तक जाएगी। आप भी इस वीडियो के माध्यम से पूरी यात्रा करेंगे, रास्ते में पड़ने वाले सभी पड़ाव पर दर्शन करेंगे और मैं आपको यात्रा का सही तरीका बताऊंगा। घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू का अभी नया किराया क्या है वो भी बताऊंगा। यात्रा के नए नियम क्या है, अब क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो सारी जानकारी भी दूंगा। अगर आप भविष्य में माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा करेंगे तो इस वीडियो में आपको पैदल यात्रा की संपूर्ण जानकारी भी मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही जय माता दी भी जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं श्री माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा पर। वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत से पहले हमें एक यात्रा पर्ची की जरूरत होती है, जिसे यात्रा रजिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। लेकिन अब सिर्फ यात्रा पर्ची से काम नहीं चलेगा, अब आपको RFID कार्ड भी लेना होगा जो आपको कटरा बस स्टैंड के यात्रा पर्ची काउंटर से मिल जाएगा। इसे आप निहारिका भवन कटरा रेलवे स्टेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची लेकर आए हैं तो फिर भी आपको यहाँ काउंटर पर आना पड़ेगा। आपका फोटो क्लिक होगा और आपको एक RFID कार्ड मिल जाएगा जिसे आप गले में डालकर अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। RFID कार्ड आपका एक पंजीकरण है कि आप माता रानी के दरबार में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आपका पूरा डाटा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पास मौजूद है। बिना RFID कार्ड के यात्रा करना असंभव है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है जिसे आप पैदल यात्रा के दौरान नहीं ले जाना चाहते हैं तो आप उसे कटरा के किसी भी क्लॉक रूम में जमा कर सकते हैं। यहाँ पर पेड और फ्री दोनों तरह के क्लॉक रूम मौजूद रहते हैं। कुछ लोग होटल में रूम लेते हैं और होटल के रिसेप्शन पर ही अपना एक्स्ट्रा लगेज छोड़कर चले जाते हैं। वह भी एक सुरक्षित तरीका है। हालांकि होटल रिसेप्शन पर कीमती वस्तुएं न रखें तो ही अच्छा रहेगा। इसके लिए आप कटरा के क्लॉक रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब माता रानी के पुराने रास्ते पर पैदल यात्रा के लिए चलते हैं। आप चाहें तो कटरा मेन बाजार से यात्रा मार्ग के शुरुआती पड़ाव दर्शनी दरवाजा तक पैदल भी जा सकते हैं या फिर आप यहाँ से ऑटो बुक कर सकते हैं जिसका किराया मात्र एक ऑटो का 150 रुपए रहता है। दर्शनी दरवाजे पर पुरुष और महिलाओं की अलग अलग लाइन रहती है जहाँ पर आपकी तलाशी ली जाती है। आपके पास लगेज है तो उसको स्कैन किया जाता है। यात्रा मार्ग में आप किसी भी तरह की नशीली चीज नहीं ले जा सकते। हालांकि अब एक और नया बदलाव यात्रा मार्ग में हो चुका है। आप किसी भी तरह का कैमरा यात्रा मार्ग पर नहीं ले जा पाएंगे, फिर चाहे वह एक्शन कैमरा हो, DSLR हो या किसी दूसरी तरह का कैमरा। लेकिन हाँ, आप आपका फोन ले जा सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास कैमरा है तो उसे आप कटरा में ही रख कर जाइए। दर्शनी दरवाजे से वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत होती है। ये नजारा है दर्शनी दरवाजे का। दर्शनी दरवाजे चेक पोस्ट को पार करने के बाद मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ से दाईं ओर पर एग्जिट का एक रास्ता। यात्रा पूरी होने के बाद इधर से ही वापस जाते हैं। ये जो जगह है इसको चेतक भवन बोला जाता है। यहाँ पर एक प्राइस लिस्ट लिखी हुई है। अगर आप चाहें तो यहाँ से पालकी, घोड़ा, खच्चर या पिट्ठू ले सकते हैं। किराए की बात करूँ तो पालकी का किराया 3100 रुपए है यहाँ से भवन तक, अगर आपका वेट 100 किलो तक है। 100 केजी से ज्यादा के व्यक्तियों को 3900 रुपए देने होंगे अगर आप वाया हिमकोटी जाते हैं। अगर आप इस यात्रा को पालकी से वाया सांजीशत करते हैं तो आपको 3900 रुपए देने होंगे
100 kg तक। वजन उससे ज्यादा है तो 4600 रुपए तक आपको देने पड़ेंगे। अगर आप खच्चर लेना चाहते हैं वाया सांची छत तो आपको 1200 रुपए देने होंगे। अगर आपके साथ बच्चा है 6 साल का तो 1400 रुपए आपको देने होंगे कटरा चेतक भवन से माता रानी के मुख्य भवन तक। यहाँ से आपको अर्धकुंवारी के लिए भी खच्चर मिल जाएगा। 600 रुपए आपको उसके लिए पे करने होंगे। अगर आप पिट्ठू लेते हैं, जैसे आप ये गाड़ियां देख रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है तो या छोटा बच्चा है तो उनके लिए आप पिट्ठू ले सकते हैं। 25 किलो तक के वजन के लिए वाया हिमकोटी 500 रुपए चार्ज किया जाता है और वाया सांची छत 600 रुपए चार्ज किया जाता है। ये सभी किराया श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इन सब की बुकिंग आप प्रीपेड काउंटर से ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दर्शनी दरवाजा से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बाणगंगा मौजूद है। लेकिन बाणगंगा पहुंचने से पहले भी काफी चीजें ऐसी हैं जो देखने लायक है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये लंगर स्थल है और ये लंगर टी सीरीज कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है। गुलशन कुमार के जमाने से ही ये लंगर यहाँ पर लगातार चल रहा है। अभी हम थोड़ा ही आगे आए हैं और यहाँ से ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ से एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ से भी आप चाहें तो ताराकोट मार्ग पर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से ये रास्ता लंबा रहेगा। करीब 1 किलोमीटर तक तो आपको इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। उसके बाद आप ताराकोट मार्ग पर पहुँचेंगे, लेकिन हम पौराणिक मार्ग से जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। माता रानी के भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, जयकारे जरूर लगाइएगा, क्योंकि आज आप घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी यात्रा कर रहे हैं। दर्शनी द्वार से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद हम पहुँचे बाणगंगा। ये बाणगंगा का पुल है। आइए आपको पुल से नज़ारे दिखाते हैं बाणगंगा के। नीचे बाणगंगा का बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। काफी लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। मैं आपको मुख्य घाट पर लेकर चलूंगा जहाँ से बाणगंगा निकलती है, जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, और वहाँ के नज़ारे आपको दिखाऊंगा। चलिए अभी आगे की यात्रा करते हैं। रास्ते में खूबसूरत बाजार है, खान पान के लिए रेस्टोरेंट ढाबे मौजूद है। अगर आपको माता रानी की पिंडी के साथ फोटो क्लिक करानी है तो उसके लिए भी यहाँ पर फोटोग्राफी की बहुत सी दुकानें मौजूद है। आप चाहें तो करा सकते हैं। 5 मिनट में वो फोटो तैयार करके दे देते हैं। तो चलते जाइए और जय माता दी के जयकारे लगाते चलिए। जयकारे लगाते हुए पैदल यात्रा करते हुए अभी मैं आ पहुंचा हूं बाणगंगा बाथिंग घाट पर। यहाँ आप स्नान भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं घाट पर और आपको नज़ारे दिखाता हूँ। थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतरकर हम मुख्य घाट पर पहुँचे। यहाँ सामने एक नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है जिस पर बाणगंगा संबंधित कुछ जरूरी बातें लिखी गई हैं। आप यहाँ पर तेल, साबुन, शैम्पू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये बाणगंगा का है। यहीं से बाणगंगा की शुरुआत होती है। बहुत अच्छा नज़ारा है। काफी लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने के बाद ही हमें आगे की यात्रा करनी चाहिए। माता रानी ने ही बाण चलाकर यहाँ से बाणगंगा निकाली थी और यहाँ पर अपने बाल धोए थे, इसीलिए इस जगह को बाल गंगा व केश गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग बाथिंग घाट बना हुआ है, उनके लिए चेंजिंग रूम भी बना हुआ है। सेपरेट जगह है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। बहुत अच्छी जगह है। लोग यहाँ का जल बोतल में भर कर अपने साथ भी ले जाते हैं। ये नज़ारा देखिए आप बाणगंगा का, कितना सुंदर और शानदार नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है इस पुल से। यहाँ पर स्नान करने के बाद आगे की यात्रा पर जाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। थोड़ी देर यहाँ पर आराम करेंगे और फिर आगे की पैदल यात्रा पर चलेंगे। बाणगंगा से कुछ ही दूरी पर एक और भव्य खूबसूरत मंदिर देखने के लिए मिल रहा है। आप भी दर्शन कर सकते हैं। बाणगंगा से 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हम पहुंचते हैं श्री चरण पादुका मंदिर। लेकिन रास्ते में हम खूबसूरत बाजार से होकर गुजरेंगे और ये बाजार चरण पादुका के बाद तक हमें ऐसे ही दोनों तरफ देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप भी इस पैदल यात्रा का आनंद लीजिए और जय माता दी बोलते चलिए। ये नज़ारा है चरण पादुका मंदिर के आसपास मौजूद बाजार का और ये है चरण पादुका मुख्य मंदिर। चलिए मंदिर में चलते हैं। इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है। यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी ने रुक कर पीछे मुड़कर देखा था तो उनके पैरों के निशान यहाँ पर बन गए और यही वो चरण पादुका मंदिर है। यहाँ पर हम उनके पैरों के निशानों के दर्शन करेंगे। आपने वैष्णो देवी यात्रा कब की थी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चरण पादुका मंदिर से करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर अर्धकुंवारी मंदिर मौजूद है। तो चलिए करते हैं आगे की पैदल यात्रा। अगर आपको पैदल यात्रा में या चलने में थोड़ी परेशानी होती है तो आप रास्ते में लाठी खरीद सकते हैं। 20 से 30 रुपए में आसानी से मिल जाएगी। यहाँ के बाजार में लगभग सभी दुकानों पर आसानी से मिल जाती है। लाठी के सहारे चलना थोड़ा आसान हो जाता है
क्योंकि आगे की चढ़ाई थोड़ा कठिन होने वाली है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाएं और बारिश ना हो तो समझो यात्रा का आनंद अधूरा रहता है। तो यहाँ हो गई है झमाझम बारिश, इसलिए आप साथ में छाता रेनकोट भी ले जा सकते हैं, आपके कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा। झमाझम बारिश के बीच हम पैदल यात्रा कर रहे हैं। हालांकि अब पौराणिक मार्ग पर भी टीन शेड मौजूद है, लेकिन कुछ जगहों पर टीन शेड नहीं है, तो वहाँ पर बारिश में भीगते हुए यात्रा का आनंद ही अलग है। माता रानी के जयकारों के साथ चलिए और आगे की यात्रा करते हैं। जगह जगह ढोल नगाड़ों की गूंज यात्रा को और भी सुखद बना देती है। श्रद्धालु ढोल की आवाज पर नाचते हुए जयकारों के साथ यात्रा करते हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूं अर्धकुंवारी प्रीपेड काउंटर पर। यहाँ से भी घोड़ा, खच्चर, पालकी, पिट्ठू सब मिल जाते हैं। अर्धकुंवारी से भवन तक अगर आप खच्चर लेना चाहें तो 600 रुपये में मिल जाएगा। अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है 6 साल तक का तो 700 रुपये में आपको खच्चर अर्धकुंवारी से भवन छोड़ देगा। अगर आप पालकी से अर्धकुंवारी से भवन जाना चाहते हैं तो 1400 रुपये किराया है वाया हिमकोटी मार्ग। अगर आप सांझी छत से होकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2000 रुपये देने होंगे। तो अभी हम अर्धकुंवारी मंदिर पहुंच चुके हैं। अर्धकुंवारी इस पूरी पैदल यात्रा का मुख्य पड़ाव है। यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर गर्भजून गुफा भी है, जिस गुफा में माता रानी ने 9 महीने तक विश्राम किया था। गर्भजून गुफा में दर्शन करने के लिए यहाँ से टोकन लेना होता है। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है तो कभी कभी यहाँ पर 24 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है गर्भजून गुफा में दर्शन करने के लिए। हालांकि यहाँ पर रुकने के लिए भी काफी सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर शैलपुत्री भवन, शारदा भवन और भगवती भवन मौजूद है, जहाँ पर आपको डोरमेट्री बेड और रूम की व्यवस्था मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पर फ्री रुकने की व्यवस्था भी मौजूद है। यहाँ पर कंबल स्टोर भी है। गर्भजून गुफा के अलावा यहाँ पर एक अर्धकुंवारी मंदिर भी है, जहाँ आप दर्शन करने जरूर जाइएगा। इस मंदिर परिसर से कटरा का भी बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने के लिए मिलता है। आप चाहे तो यहाँ पर वर्चुअली गुफा के भी दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको 100 से 110 रुपए देने होंगे। यहाँ पर बराबर में ही एक लैक्टेशन रूम है, जहाँ पर माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। ये मंदिर परिसर बहुत बड़ा है। यहाँ हमेशा ऐसी ही भीड़ बनी रहती है। आसपास में पूरा बड़ा बाजार है। यहाँ पर आपको ATM की व्यवस्था, फूड के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट से लेकर छोटे छोटे ढाबे भी मौजूद है। श्राइन बोर्ड का भी रेस्टोरेंट अर्धकुंवारी में मौजूद है। चलिए अर्धकुंवारी से आगे भवन की पैदल यात्रा पर चलते हैं। अर्धकुंवारी से भवन यात्रा के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो हिमकोटी होते हुए जाता है और एक रास्ता पौराणिक मार्ग है। हिमकोटी से भवन जाने के लिए भी 2 तरीके हैं, या तो आप पैदल यात्रा कर लीजिए या फिर आप बैटरी कार से चले जाइए। बैटरी कार के किराए की बात करूं तो 450 रुपए किराया रहता है अर्धकुंवारी से भवन तक, जिसकी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा रास्ता पौराणिक मार्ग है, जो वाया सांझी छत जाता है। इस रास्ते पर आप पैदल यात्रा ही कर सकते हैं या फिर घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू के सहारे जा सकते हैं। हम पौराणिक मार्ग से यात्रा करेंगे और सभी जगहों पर आपको दर्शन कराएंगे। तो बोलो जय माता दी। अर्धकुंवारी से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हाथी मत्था मार्ग की शुरुआत होती है, मतलब खड़ी चढ़ाई की शुरुआत होने वाली है। यात्रियों के लिए सभी तरह की सुविधाएं पूरे यात्रा मार्ग पर मौजूद रहती हैं, जैसे टॉयलेट, पीने का पानी, खान पीन के लिए बहुत से रेस्टोरेंट जगह जगह पर बने हुए हैं। अर्धकुंवारी से जैसे ही हम पौराणिक मार्ग पर चले तो हमें देखने के लिए मिला एक शिव मंदिर। ये नजारा है शिव मंदिर का, आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। चलिए माता रानी की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। पैदल यात्रा में कई जगहों पर सीढ़ी नुमा रास्ता है। कुछ यात्री सीढ़ियों से यात्रा करते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन, शुगर, BP, सांस के रोगियों को सीढ़ियों से नहीं जाना चाहिए, यही सही रहेगा। ऐसा यहाँ पर मेंशन भी किया गया, लिखा हुआ है कि अगर आप सांस के, BP, शुगर के पेशेंट हैं तो आप सीढ़ी वाले रास्ते से न जाएं। हम सीढ़ियों से नहीं जाएंगे, हम पैदल पैदल आगे बढ़ते हैं। पैदल मार्ग पर जगह जगह पर विश्राम करने के लिए टीन शेड, बैठने की व्यवस्था बनी हुई है। कुछ देर विश्राम करने के बाद यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। अभी खड़ी चढ़ाई करते हुए हम हाथी मत्था पहुंच चुके हैं। यहाँ पर खान पान के लिए कुछ फूड पॉइंट्स बने हुए हैं, आप चाहें तो खा पी सकते हैं। पूरे पैदल यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर आपको बंदर देखने के लिए मिलेंगे, उनसे थोड़ा सावधान रहें।
हाथ में खाने पीने की कोई भी चीजें साथ लेकर न चलें, वरना वो आप पर हमला कर सकते हैं और उन्हें छीन सकते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ लोग लेट कर पैदल यात्रा कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा की बहुत मान्यता है, इसीलिए सब अपनी अपनी श्रद्धा से इस यात्रा को करते हैं। कुछ लोग नंगे पैर पैदल यात्रा करते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर सांझी छत आ जाएगी, लेकिन अभी यात्रा मार्ग पर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। पैदल चलते चलते हम सांझी छत पहुंच चुके हैं। यहाँ दाईं ओर मंगला भवन है, जहाँ कंबल स्टोर भी मौजूद है। रुकने की व्यवस्था यहाँ मौजूद रहती है। कुछ यात्री यहाँ भी रुकते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे ही एक प्रसाद काउंटर है, जहाँ प्रतिदिन प्रसाद वितरण होता रहता है। यहाँ काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है, लाइन लगी हुई है। हालांकि नीचे एक शाइन बोर्ड का रेस्टोरेंट भी है। आप चाहे तो प्रसाद ले सकते हैं, चाहे तो शाइन बोर्ड के रेस्टोरेंट में कुछ खा पी सकते हैं। हम यहाँ से आगे चलते हैं। अभी हम सांझी छत के व्यू पॉइंट पर हैं। यहाँ यात्री थोड़ी देर आराम जरूर करते हैं, तो हम भी करेंगे। यहाँ से सुंदर व्यू देखने के लिए मिलता है, लेकिन आज बादल बहुत ज्यादा है, मौसम बहुत खराब है, तो व्यू अच्छा और साफ नहीं दिख पा रहा है। सांझी छत वही जगह है जहाँ पर भैरव बाबा से आने वाला रास्ता जुड़ता है। सांझी छत से 3 किलोमीटर की दूरी पर वैष्णो देवी भवन रह जाता है और यहाँ से 750 मीटर की दूरी पर सांझी छत का हेलीपैड है। अगर आप कटरा से हेलीकॉप्टर से आते हैं तो सांझी छत हेलीपैड पर ही आएंगे। आगे की यात्रा आप पैदल या खच्चर या पालकी से कर सकते हैं, लेकिन हम पैदल यात्रा कर रहे हैं तो हम पैदल ही जाएंगे। सांझी छत से भवन तक का पूरा रास्ता बहुत आसान है, क्योंकि चढ़ाई खत्म हो चुकी है। अब आगे पूरी उतराई हमें देखने के लिए मिलेगी। आगे की 3 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने में मात्र आधा घंटा लगने वाला है। ये है सांझी छत का प्रीपेड काउंटर। अगर आप यहाँ से भवन तक खच्चर से जाना चाहते हैं तो 350 रुपए देने होंगे। अगर आपके साथ 6 साल का बच्चा है तो आपको 400 रुपए देने होंगे। यहाँ से पालकी लेते हैं तो 100 किलो वजन तक 1500 रुपए देने होंगे। वजन 100 किलो से ज्यादा है तो 1900 रुपए देने होंगे। पिट्ठू भी यहाँ पर मिल जाता है जो 200 रुपए लेते हैं, और यहाँ से वापस कटरा जाने के लिए पिट्ठू वाले 500 लेते हैं। माता रानी के जयकारों के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। आप माता वैष्णो देवी यात्रा पर कब आने का प्लान कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जयकारे तो कमेंट बॉक्स में लगा ही दीजिए। जय माता दी। मिष्टी कह रही है, देखो मिष्टी ने बहुत सारे जयकारे लगाए हैं। हाँ मिष्टी, मिष्टी बोले, पापा बोले, मम्मी बोले, नानी जी बोले, जय माता दी, नाना जी बोले, बच्चे बोले, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। थोड़ी दूरी पर पंछी व्यू पॉइंट आता है। अभी हम पंछी व्यू पॉइंट पर मौजूद हैं। यहाँ से भी खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है, लेकिन आज मौसम बहुत खराब है तो व्यू नहीं दिख पाएगा। यहाँ भी रास्ते में बैठने की अच्छी व्यवस्था मौजूद है। लोग आराम से विश्राम करते हुए इस पैदल यात्रा को पूरा करेंगे। अब मुख्य भवन की दूरी भी ज्यादा नहीं रही है, लेकिन अब पैदल मार्ग थोड़ा संकरा हो गया है। रास्ते की चौड़ाई यहाँ पर बहुत कम है। फाइनली हम भवन के खच्चर स्टैंड पर पहुंच चुके हैं। यहाँ काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है और हमेशा ऐसी ही भीड़ भाड़ यहाँ पर बनी रहती है। भवन प्रीपेड काउंटर भी सामने ही मौजूद है। घोड़े, खच्चर, पालकी यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं अगर आपको वापस कटरा जाना है। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर भैरव घाटी मंदिर जाने का भी एक रास्ता है। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर भैरव घाटी है। जाने के 2 तरीके हैं, या तो आप सीढ़ी वाला रास्ता ले लीजिए या फिर आप पैदल चले जाइए। हालांकि अब भवन से भैरव के लिए रोपवे चल चुकी है, जिसमें 100 रुपए किराया रहता है आने और जाने का। हम पहले भवन पर दर्शन करेंगे, उसके बाद भैरव घाटी की यात्रा करेंगे। तो इस तरह हमारी कटरा से भवन तक की पैदल यात्रा पौराणिक मार्ग से पूरी होती है, क्योंकि अभी हम पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी भवन पर। आपको ये यात्रा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भवन की यात्रा कराऊंगा। यहाँ पर दर्शन करने के अब नए नियम क्या हैं वो भी बताऊंगा, और कैसे बहुत कम समय में व्यवस्थित ढंग से आप भवन पर दर्शन कर सकते हैं और भैरव दर्शन करने जा सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है।
क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आपकी यात्रा डेट हमें जरूर बताइएगा, और कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।